नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव 2019 का लोकसभा चुनाव, लेकिन उससे ठीक पहले देश की आवाम, देश के युवा जो आज भविष्य में, अब आने वाले भविष्य में इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, उन युवाओं के बीच में हम हैं। उत्तम सिंह एकेडमी में हम हैं, जहां पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मतदान क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, आपकी नज़र में मतदान क्यों ज़रूरी है? जैसा कि अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का, जनता द्वारा जनता पर किया गया शासन है। तो लोकतंत्र की समस्त शक्ति जनता में निहित होती है और हम भी जनता के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस लोकतंत्र में अपना क्षुण्ण स्थान बनाएं। जब हम पे कोई शासन करने वाला बन रहा है तो उसको बनाने में हमारी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए और हमें उससे चुनने के लिए हमारा अधिकार है, जिस अधिकार का हमें प्रयोग करना चाहिए। देश में युवा वोटर की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हर बार ये बात होती है कि यूथ के लिए क्या पॉलिसीज़ है। तो आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कैसी योजनाएं होनी चाहिए? युवाओं के लिए तो ऐसी योजनाएं जैसे हमारे यहाँ स्किल इंडिया चल रही थी, इसमें युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने की ज़रूरत है, जिससे युवा स्वयं से कुछ करके अपना विकास कर सकें। क्योंकि अगर हम किसी को 15 लाख देने का वादा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो ऐसे सिर्फ वादे में ही रह जाते हैं। वो ना तो सही हो पाते हैं और ना तो हम किसी की 15 लाख दे के किसी की लाइफ बना सकते हैं। तो इसलिए उसकी जड़ मजबूत करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे ज़्यादा तो जैसे शिक्षा में हो गया, सिर्फ सरकार द्वारा शिक्षा में सिर्फ 3% खर्च किया जाता है, जिसे कि बढ़ाना चाहिए और बाकी के स्कूल कॉलेजेस में बढ़ोतरी करनी चाहिए। यही है। मतलब बड़ी बात है कि यूथ ये बोल रहा है कि वादे वही जो पूरे किए जा सकें। मैं आपके पास आ रहा हूँ, वोट हम क्यों करें? वोट सर, ये तो हमारा अधिकार है वोट करने का, तो हमें करना ही चाहिए। और इससे सभी देशों, सब जगह जागरूकता फैलेगी कि हमें वोट करना है। और जिन्हें जो नहीं जान पा रहे हैं कि हमें वोट क्यों करना है, तो वो उन सबको भी हम इससे दिखा सकते हैं कि हमें वोट करना चाहिए। मतलब एक सोशल मैसेज के रूप में भी रहे कि हम लोगों तक पहुंच सकें। हम कुछ युवा साथियों से बात करेंगे। एक मजबूत ताकत के रूप में देश में युवा बढ़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वोट क्यों करना है? वोट करना है, या एक तो 18 साल के बाद हम लोगों का हक होता है और इसको मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हमें निभाना चाहिए। एक कर्तव्य होता है। और जैसे कि गांव के लोग जागरूक नहीं होते तो उन्हें जागरूक करना भी चाहिए हम लोगों को। और वोट करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि देश की सुरक्षा मेन मुद्दा है। जैसे अभी आतंकवादी हमले, उनके सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह, तो जैसे मुँह तोड़ जवाब दिया गया उनका, तो मतलब प्रलोभन में नहीं आके हम लोगों को निर्भीक होकर युवाओं के लिए किस तरह की रणनीतियां या फिर किस तरह की पॉलिसीज़ बननी चाहिए? पॉलिसीज़ तो सरकारें अपने हिसाब से बना रही हैं और लगभग सभी के हित में ही बना रही हैं, और ऐसे तो सभी होते रहता है। आप खड़े हो जाइए। आपने पिछली बार वोट किया था? यस सर। इस बार भी करेंगे? क्या सोच के वोट करेंगे? लोकतंत्र की व्यवस्था को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा के लिए वोट करना जरूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे हम अपने प्रतिनिधि को चुनाव करते हैं, हम अपनी सारी समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अपनी प्रतिनिधित्व की ऊपर से वो समस्या हमारी पूर्ण हो, ख़त्म हो समस्या। युवा के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ बननी चाहिए? आप युवा हैं, तमाम देश भर में एक बहुत बड़ी संख्या में अब युवा हैं, तो किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए? इनको तो पहले जागरूक करना चाहिए, इसके बाद इनके लिए नौकरी के लिए देखना चाहिए, ताकि ये अपना हर तरह से अपना विस्तार कर सकें। और जब अपना विस्तार करेंगे तभी देश का विस्तार होगा। मतदान किया था आपने? इस बार भी मतदान करेंगे? तो इस बार आपको मेनली क्या लगता है कि वोट आपको क्यों करना चाहिए और किन चीज़ों को ध्यान में? सर, पहला मुद्दा तो हमारा होना चाहिए सर, युवाओं को सर रोज़गार हमारा जो पहला मुद्दा होना चाहिए कि सर यहाँ तक सरकारें आती हैं, युवाओं की बात ही नहीं करती हैं। रोज़गार का मतलब मेन मुद्दा बात ही नहीं करती है। बोल दिया जाता है कि नौकरियाँ दी जाएंगी, लेकिन सर किस तरह दी जाएंगी, किस फील्ड में दी जाएंगी, ये सब नहीं बताई जाती हैं। उनको ये बताना चाहिए कि हमारा जो रोज़गार होगा कहाँ से उत्पन्न होगा। ये सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान रहना चाहिए। ठीक है। यूथ को लेकर कैसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए? नई सरकार का गठन होगा थोड़े दिन बाद, चुनाव के बाद। आप बिल्कुल यूथ इस चीज़ को टारगेट में लेके वोट करेगा कि क्या आगे पॉलिसीज़ होगी, तो आपको क्या लगता है किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए? सर, यूथों को के लिए सर अलग से विभाग ही बनाना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से ही उनके मतलब यूथों को देकर उनके मतलब उनकी क्वालिटीज़ जो हैं, मतलब उनके लिए क्या कार्य करना चाहिए, ये सारी चीज़ें सर यूथ के लिए ही बनानी चाहिए। मतलब एक अलग से विभाग बनाकर कार्य करना चाहिए ताकि वो लोग सिर्फ यूथ को फोकस करें। ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि
युवा ये चाहता है कि यूथ की पॉलिसीज़ जो बने उसके लिए बराबर एक डिपार्टमेंट में सिर्फ यही काम हो कि किन पॉलिसीज़ किन एजेंडे को लेके काम किया जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम जिस भी प्राइम फोकस पे काम करती है सरकार, बहुत सारे वादे होते हैं, रोजगार की बात होती है, लेकिन रोजगार किस फील्ड में कैसे जनरेट किया जाएगा इसको लेकर कोई पॉलिसी नहीं बन पाती। हमारे साथ कुछ और लोग हैं। युवा मतदाता संख्या जिस तरह से बढ़ी है, आप क्यों वोट करेंगे इस बार? युवा को क्यों वोट करेंगे? क्योंकि इसमें देखा जाए तो हम लोग मेन अभी युवा को देखा जाए, अभी यहाँ पे बहुत सारे बेरोज़गार लोग हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पर अभी नौकरी का कोई वो नहीं है कि अभी मिल जाएगी। हमारा अभी फोकस क्या है, हमें ये पता है हम पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर लगे हैं तैयारी में, पर इतनी हमें वैकेंसी ही नहीं आ पाती हैं टाइम पे कि हम उसके लिए अप्लाई कर पाएँ। इसलिए ज़रूरी है सरकार ये देख के हमें ये नहीं करना चाहिए कि जब चुनाव आने लगते हैं तो सबसे पहले हमें 1 साल का और मौका दीजिए, अभी हमारे पास टाइम है, हम ये करवाएंगे वो वादों में नहीं रहना चाहिए। तो हम ये देखना चाहिए कि अभी चल क्या रहा है, मेन क्या चल रहा है, हम पीछे नहीं देखना चाहिए कि क्या क्या आपने कर दिया है। बहुत बड़ी बात है कि युवा ये समझ चुके हैं कि चुनावी साल में जब सिर्फ 1 साल बचता है तो तरह तरह की बातें शुरू होती हैं कि हमें 1 साल और मिलना चाहिए, 1 टर्म और मिलना चाहिए, लेकिन धरातल पे चीज़ें कैसे उतरेंगी ये सबसे बड़ा विषय है। तो ये उत्तम सिंह एकेडमी के स्टूडेंट्स, ये यूथ ये चाहता है कि अलग से पॉलिसीज़ बने, उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन हो और युवाओं को लेकर स्पेशली जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो सिचुएशन है उस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।